तो अभी है हम लोग का सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर ये हमारा सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी जो पार्टिकल कौन सा है, जो सैंड और सिल्ट क्या है, प्राइमरी पार्टिकल, प्राइमरी सॉइल टेक्सचर है ना, और सेकेंडरी कौन सा है हमारा, क्ले। तो ये दोनों जब हमारा दोनों दो टाइप का सॉइल सेपरेट्स जब एक साथ मिलके, ये मान लो सैंड है, ठीक है, ये सैंड है, ये बीच में छोटा छोटा उससे छोटा थोड़ा सिल्ट है ना, और बीच बीच में ऐसे क्ले है, ये सब आपस में जुड़ के है ना, आपस में जुड़ के जब अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे ये इस टाइप का, नहीं तो ऐसा टाइप का है ना, ये तो इस टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं है ना। इसमें सॉइल ये सब को जोड़ने के लिए हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो गया, आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, सीमेंटिक एजेंट। जैसे सीमेंट ईंटे को जोड़ता है, तो ये सब सीमेंटिक एजेंट ये सब को जोड़ के, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल को जोड़ के अलग अलग टाइप का जो सॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको हम बोलेंगे सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा फ्रैगमेंट टाइप का। जैसे फ्रैगमेंट मतलब आप क्या समझते हो, ऐसा छोटा ऐसा अलग अलग शेप का, साइज का अलग अलग चीज है, तो उसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। तो उसी हिसाब से हमारे ये फ्रैगमेंट टाइप का बनाते हैं। तो ये जो फ्रैगमेंट जो बनता है ना, ये जो नेचुरल बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल एग्रीगेट बोलते हैं। और जब आर्टिफिशियली बनता है, आर्टिफिशियली कैसे बनेगा, जब हम टीलेज करते हैं। टीलेज मतलब समझते हो, जैसे हमारा जो टीलेज मतलब जो ट्रैक्टर से हम लोग जुताई वगैरह करते रहते हैं, उससे क्या होगा हमारा आप देखोगे मिट्टी वगैरह बहुत ढेला टाइप का, बहुत बड़ा साइज का निकलता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉड, क्योंकि वो आर्टिफिशियली बना। क्यों, हम ट्रैक्टर से उसको जुताई टाइप का किए हैं है ना, तो वो आर्टिफिशियली बना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉड बोलेंगे, ठीक है। तो नेचुरल जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्रैगमेंट। वो अपने आप प्राकृतिक से बनता है, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रैगमेंट। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप्स का क्या है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है अलग अलग टाइप का क्या है, ये जो सैंड सिल्ट क्ले को मिला के जो बनना, उसको अलग अलग टाइप का है। उनमें से पहला है कौन सा, ये पहला है प्लेटी। तो आपको यहां से अंदाजा है प्लेटी मतलब क्या है, प्लेट जानते हो कि आप, थाली। तो प्लेट आप देखोगे ऐसे थोड़ा इस टाइप का रहता है ना, उसका जो हॉरिजॉन्टल है वो ज़्यादा बड़ा साइज का रहता है आज कंपेयर टू उसका वर्टिकल, मतलब उसका हाइट ज़्यादा नहीं रहता है, इस टाइप का। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्लेटी में, इसमें हॉरिजॉन्टली ये इस टाइप का प्लेट मतलब पतला लेयर टाइप का ये बन के ऊपर करके ये बनता है। तो ये चीज कब बनता है, जब हेवी मैकेनाइजेशन, मतलब हम जब अपने फील्ड में अपना जमीन पे ज्यादा मशीन चलाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, दब जाता है ना। बहुत ज़्यादा मशीन ट्रैक्टर वगैरह चलाते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, मशीन का क्या होता है, उसका दब जाके इस टाइप का पूरा पतले लेयर बनाता रहता है। तो ये प्लेट टाइप का दिखता है, इसलिए इसका नाम है क्या, प्लेटी टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, हमारा ब्लैक कॉटन सॉयल है ना। मैं आपको बारे में बताऊंगा जब हम सॉयल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ब्लैक कॉटन सॉयल कहाँ पे है। ब्लैक कॉटन सॉयल में क्या है आपको एक बार बता भी देता हूँ। इसमें क्या है, ज़्यादा क्ले पाया जाता है ना, इसमें क्ले ज़्यादा पाया जाते हैं। और इसमें क्या है, जब ये पानी पाएगा, मतलब वाटर जब उसमें आप डालोगे, ये क्या होगा, वाटर को पाके ये फूल जाएगा, मतलब ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है। जैसे हम अभी देखे होगे आप स्पंज वगैरह देखे होगे है ना, स्पंज फूल जाता है जब हम उसको निचोड़ते हैं, फिर वो श्रिंक कर जाता है। ये वैसे ही जब पानी पाएगा तो ये टाइप का जो सॉइल में वो क्या होगा, थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, मतलब फूल जाएगा। फिर उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा धूप से या कैसे भी, वो क्या होता है, श्रिंक हो जाएगा, मतलब फिर से अपने साइज में आ जाता है वापस। तो इसलिए ये क्या होता है, इस टाइप का सॉइल में फील्ड में क्रैक पाए जाते हैं, मतलब इस टाइप का देखना, आप देखोगे फट जाता है, देखना वो वहाँ पे वो उस टाइप के जमीन में, मतलब क्रैक पाया जाएगा है ना, मतलब वहाँ पे दिखना सॉइल के अंदर दिखना गड्ढा टाइप का हो जाता है, छोटा छोटा क्रैक टाइप का। तो ये इसके ब्लैक कॉटन सॉइल का ये है। तो वहाँ पे कौन सा टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, प्लेटी टाइप। तो मैं आपको जब सॉइल टेक्सचर पढ़ाया था तभी आपको एक चीज़ बताया था कि सॉइल टेक्सचर का जो प्रॉपर्टीज है, सॉइल जो टेक्सचर वाला जो प्रॉपर्टीज है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, आप कितना भी कुछ कर लो। बट सॉइल स्ट्रक्चर में आपको बोला था वो चेंज होता है। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ ना, क्योंकि
हम प्लेटी टाइप का स्ट्रक्चर बना। कब बना? क्योंकि हम जब मैकेनिज्म ज़्यादा हम मशीन चलाए, ट्रैक्टर वगैरह चलाते रहते हैं, जो फील्ड में ज़्यादा ट्रैक्टर चल वगैरह या मशीन वगैरह जैसे कम हार्वेस्टर वगैरह, तो उससे उसका चक्के के अंदर वो क्या है ना ज़्यादा दब जाता है, तो उस टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर वो बनाता है। ठीक है, ये होगा हमारा प्लेटी टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका क्या है हमारा मेन हॉरिजॉन्टली ये क्या है ज़्यादा डेवलप होता है, बट वर्टिकली इसका हाइट ज़्यादा ये नहीं रहता, ज़्यादा नहीं रहता। तो ये वाला पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा प्लेटी के बाद? प्रिज्माटिक। यहां पे आपको प्रिज्माटिक मतलब आपको लग रहा होगा प्रिज्म टाइप का। प्रिज्माटिक नाम क्यों है? ये जो सॉइल स्ट्रक्चर रहता है इसका इस टाइप का रहता है, प्रिज्म टाइप, ऊपर जो उसका जो रहता है शेप ये प्रिज्म टाइप का रहता है, बट ये जो क्या है इसका वर्टिकली ये ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब इसका लंबाई ज़्यादा रहता है ना, बट इसका ऊपर जो है प्रिज्म शेप रहता है, इसकी ये प्रिज्माटिक। और ये कहाँ पे पाया जाता है? एरिड जोन, जहाँ पे देखना ज़्यादा सूखा टाइप का रहता है, मतलब जहाँ पे पानी कम रहता है वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिज्माटिक। इसका क्या है ज़्यादा ये टॉप में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा वाला, वो है ब्लॉकी टाइप का स्ट्रक्चर। तो ब्लॉकी मतलब आप जाने होंगे, इसके नाम से आपको लग रहा होगा ब्लॉकी मतलब क्या है? ब्लॉक आप जानते होंगे इस टाइप का शेप का होता है ना। ये और क्या है उसको बोलते हैं? क्यूब शेप्ड। क्यूब मतलब आप जानते होंगे ये क्यूब है ना, ये क्यूब। तो ये टाइप का जो सॉइल रहता है ना इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको बोलते हैं हम ब्लॉकी टाइप का स्ट्रक्चर। ये कहाँ पे पाया जाएगा? हमारा बी हॉरिजॉन, जो बी टाइप का बी हॉरिजॉन रहता है वहाँ पे पाया जाएगा। मतलब हमारा देखिए पहला जो हमारा जो जमीन है वहाँ का जो ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉप सॉइल, है ना। उसका जो आप मैक्सिमम ये कितना सेंटीमीटर का रहता है? 0 से 15 सेंटीमीटर अराउंड। ठीक है, जो आप और उससे नीचे जाएंगे 15 से 30 या 30 से 45 अराउंड जाएंगे सेंटीमीटर और ज़्यादा जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लॉकी टाइप का जो सॉइल स्ट्रक्चर पाया जाता है ये मेनली बी हॉरिजॉन में, मतलब या नहीं तो सब सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लॉकी। नेक्स्ट जो है चौथा वाला या आखिरी वाला, ये 4 क्लास में डिवाइड है सॉइल स्ट्रक्चर। ये हमारा चौथा जो लास्ट वाला है वो क्या है हमारा? स्पेरोइडल मतलब क्या है? स्पीयर टाइप का स्पेस है। स्पीयर मतलब आप जानते होंगे स्पेरोइडल में क्या होता है? स्पीयर टाइप का। स्पीयर मतलब आप जानते होंगे जैसे क्रिकेट बॉल हो गया, है ना, जो ग्लोब हम लोग जो ग्लोब्स देखते हैं, है ना, ग्लोब जो रहता है जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते टाइम हम लोग ग्लोब यूज करते हैं, वो क्या होता है? स्पेरोइडल रहता है। तो उस टाइप का रहता है, जब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेरोइडल टाइप, है ना। तो ये 2 टाइप का है। एक तो क्या है? ग्रैनुलर, दूसरा कौन सा है? क्रम्बी। ये 2 टाइप का है ना, ये 2 भाग में डिवाइडेड है, ग्रैनुलर और क्रम्बी। ग्रैनुलर क्या होता है? उसमें वो जो सॉइल स्ट्रक्चर रहते हैं उसके बीच में ना ज़्यादा जगह नहीं रहता, मतलब उसमें पोर स्पेस जो बीच में रहता है ना वो बहुत कम रहता है, इसलिए ये क्या बोलते हैं उसको? नॉन पोरस रहता है, मतलब बहुत कम पोर उसमें रहता है। और ये जो क्रम्बी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उसका जो सॉइल जो पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस रहता है, ये उसका पोर स्पेस है। ठीक है, तो ये जो पोर स्पेस इसमें पाया जाता है, तो ये क्या होता है? ज़्यादा पोरस रहता है। कौन सा? क्रम्बी जो सॉइल स्ट्रक्चर है ना, वो ज़्यादा पोरस रहता है। मतलब अब ज़्यादा पोर पाया गया मतलब क्या है? ज़्यादा सॉइल एयर रहेगा मतलब ऑक्सीजन रहेगा सॉइल के बीच में, और क्या रहेगा? हमारा पानी भी सॉइल वाटर भी उस जगह में आता है। इससे क्या होगा? हमारा क्रॉप का ग्रोथ अच्छे से होता है, मतलब हमारा जो सीड हम लोग सोइंग किए होंगे, बीज हम लोग बुआई किए होंगे, वो क्या होगा? उसका जर्मिनेशन अच्छे से होता है। तो उससे क्या होगा? फार्मर के लिए जो बोलते हैं ना, ये क्रम्बी स्ट्रक्चर जो है सबसे बेस्ट है हमारा क्रॉप ग्रोथ के लिए। याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्रॉप ग्रोथ के लिए। क्रम्बी टाइप सॉइल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि ये ज़्यादा पोरस है। ठीक है, तो हमारे ये था 4 टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या है हमारा? जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब क्या है? हम जैसे टीलेज किए, मतलब टीलेज मतलब हम बहुत सारा मशीन वगैरह यूज करके हम जो सॉइल को हम लोग जुताई वगैरह जो भी सब चीज़ है वो टीलेज में आता है। उससे क्या होगा? हमारा सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब टूट जाता है। देखिए यहाँ पे ये प्रिज्मेटिक सॉइल स्ट्रक्चर मान लो एक एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पे ट्रैक्टर से इसको जुताई वगैरह किए तो वो क्या होगा? टूट तो जाएगा ना अपने आप से।
तो वो उससे चेंज हो जाता है। जब हम हमारा ऑर्गेनिक मैटर जैसे गोबर खाद वगैरह डालते हैं, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है सॉइल में, तो वो क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर को जोड़ता है, इससे सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उससे हमारा सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है। तो याद रखना है सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, चेंजेबल है उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज कौन सा है, डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो डेंसिटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बॉल डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी। बॉल डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी। तो हमारा पहला अभी जो तीसरा वाला हमारा सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सा है, डेंसिटी। ठीक है, इसमें कौन सा है हमारा, पहला है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, एपेरेंट डेंसिटी। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, पहले बात तो इसको समझना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप समझ जाओगे तो अब आपको ये बहुत ईजी। तो बॉल डेंसिटी क्या होता है, जब हम टोटल एक सॉइल लिए है ना, कुछ अमाउंट का सॉइल लिए हैं, ये सॉइल है हमारा अमाउंट। ठीक है, ये सॉइल को हम लोग ड्राई किए, ड्राई करने से क्या होगा, उसका मॉइस्चर उड़ गया। इसका हम लोग फिर वेट ले लिए है ना, मतलब हम मेजर किए कि कितना वेट है इसका, ड्राई वेट। ठीक है, हमें पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये अब हमें पता है। तो जब हम इसका ड्राई वेट एक सॉइल के लिए, कुछ सॉइल का उसका ड्राई वेट लेके उसका टोटल वॉल्यूम को बट लेंगे, मतलब ये जो वॉल्यूम रहेगा ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल रहेगा। उसके साथ साथ सॉइल के बीच में जो था पोर स्पेस, मतलब सॉइल के बीच का जो, देखिए ये यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है, इसके बीच में तो जगह भी होगा, तो ये जो क्या है उसका पोर स्पेस है, तो वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस, ये क्या है हमारा बॉल डेंसिटी है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। पहली बात और एक बार बता दे रहा हूँ, ये क्या है हमारा, पहले जब जैसे मास अपन वॉल्यूम है, मतलब क्या है, वेट अपन वॉल्यूम है, तो ड्राई वेट हम लोग लिए सॉइल का जब हम ड्राई वेट से उसका जब हम टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे वो हमारा बॉल डेंसिटी। तो टोटल वॉल्यूम में मैं यहाँ क्यों लिखा हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस, क्योंकि देखिए ये जो हम सॉइल पार्टिकल, हम सॉइल लेते हैं, सॉइल के बीच में तो जगह तो छोटा छोटा रह जाता है ना, पोर रहता है। आपको लग रहा होगा जैसे आप पानी डालते हो कभी एक मिट्टी के अंदर, तो आप देखोगे पानी मिट्टी के अंदर पहले जब स्टार्टिंग में डालते हो ना वो चले जाता है, तो कहाँ जाता है, आपको माइंड में तो आता होगा ना, कहीं जाता है, कहाँ जाता है, जो मिट्टी के अंदर ना पोर स्पेस रहता है, खाली जगह रहता है, वहाँ पे पानी जाके फिल होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो ये जो वो कहाँ पे, उस जगह को क्या बोलते हैं हम, पोर स्पेस बोलते हैं। तो वो जो हम अब मिट्टी लिए तो उसके अंदर जो जगह रहता है ना, तो वो पोर स्पेस का तो वॉल्यूम तो है ना टोटल, तो इसीलिए हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम और इसको टोटल वॉल्यूम भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके क्या हो गया इसका बॉल डेंसिटी। तो बॉल डेंसिटी से हमें क्या पता चलेगा, बॉल डेंसिटी से कंपैक्शन, सॉइल कितना कॉम्पैक्ट है। मतलब हम देखिए कॉम्पैक्ट सॉइल का मतलब आप क्या समझते हैं, कॉम्पैक्ट मतलब ज़्यादा टाइटली वो है ना, आप मतलब उसमें ज़्यादा मतलब स्मूथली नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पर देखिए ये जो अभी बोर्ड है, मैं बोर्ड का अभी उसको अभी इधर इसको जो प्रेस करूँगा उसके अंदर मैं थोड़ी ना जा पा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कॉम्पैक्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब ज़्यादा ही वो टफ हो चुका है ना, तो उसका जो कॉम्पैक्टनेस है सॉइल का, वो हम कैसे पता चलेगा कि हम उसका बॉल डेंसिटी से हमें पता चलेगा। तो ये जो बॉल डेंसिटी है उसके यूनिट क्या है हमारा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे मेगाग्राम पर मीटर क्यूब कैसे हुआ, आपको एक बात बता रहा हूँ। मेगा का कितना है, उसका वैल्यू कितना है, 10⁶ है। ठीक है, 10⁶ ग्राम डिवाइडेड बाई मीटर, एक यहाँ पे सेंटीमीटर था, 1 मीटर कितना है 100 सेंटीमीटर का क्यूब, तो कितना हुआ, ये यहाँ पे अल्टीमेटली 10⁶ हुआ, 10⁶ से 10⁶ कट गया, तो कितना हुआ, वही बात आ गया, ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, तो वही एक ही बात है। जब हम मीटर क्यूब में देखेंगे तो ये m जो कैपिटल m है ये क्या है, मेगाग्राम। आप जानते हो कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, तो किलो 10⁻³ रहता है, मेगा जो रहता है 10⁻⁶ रहता है। ठीक है,
आपको मतलब याद अच्छे से रहेगा करके मैं इसीलिए बताया इसको, इतना डीपली जरूरी नहीं है, बस याद रखना है ग्राम पर सेम क्यू, और क्योंकि कभी कभी इसका भी यूनिट पूछ लेता है ना। तो हमारा यूनिट क्या है, मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल डेंसिटी का क्या बोला था, हाँ अभी ना जो एवरेज वॉल डेंसिटी रहता है उसके वैल्यू हम देखेंगे अभी, कितना वॉल डेंसिटी हमारा वैल्यू रहता है। एवरेज वॉल डेंसिटी जो रहता है वो हमारा उसका वैल्यू कितना रहता है 1.33 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब, है ना, एवरेज वॉल डेंसिटी ऑफ सॉइल। बट जो क्वार्ट्ज टेक्सचर, देखिए 3 टाइप का सॉइल रहता है, हम बोलते हैं सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल, ठीक है। तो जो सैंडी सॉइल रहता है उसका वॉल डेंसिटी क्या रहता है, उसका वॉल डेंसिटी हमारा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जो क्ले सॉइल रहता है उसका वॉल डेंसिटी हमारा लेस रहता है, ठीक है, याद रखना। जितना अच्छा सॉइल रहेगा, जितना ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ज़्यादा ऐड होगा, वो उस सॉइल का वॉल डेंसिटी कम रहेगा, ठीक है। तो जितना कम वॉल डेंसिटी रहेगा वो क्या होगा, वो लेस कॉम्पैक्शन रहेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर का अराउंड कितना रहता है 0.5 ग्राम पर सीसी, है ना। ये था हमारा वॉल डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल डेंसिटी। इसको हम मेजर करते हैं किससे, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी क्यों बोलते हैं, आपके मन में आ रहा होगा सवाल। देखिए ये जो पार्टिकल डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, द यूनिट वेट ऑफ, मतलब जो एक थोड़ा सा एक सिंगल जो सॉइल पार्टिकल रहता है उसका हम वेट मेजर करके उससे डिवाइड करेंगे उसी का वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वेट ऑफ सॉइल का वेट अपन वॉल्यूम जब हम निकालेंगे, मतलब विदाउट पोर स्पेस रहेगा, मतलब उसमें पोर स्पेस टोटली नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका पार्टिकल डेंसिटी। यहाँ से पार्टिकल से ही आप समझ जाओगे एक सिंगल पार्टिकल, मतलब जो एक्चुअल जो सॉइल है उसी जो सिंगल पार्टिकल या उस सॉइल पार्टिकल जो एक्चुअल रहता है उसी का वेट अपन वॉल्यूम हम करेंगे, तो वो क्या होगा हमारा पार्टिकल डेंसिटी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रू डेंसिटी। और जो वॉल डेंसिटी था उसका अपरेंट इसलिए बोलते थे क्योंकि उसका जो वॉल्यूम में क्या है, हम पोर स्पेस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पार्टिकल डेंसिटी। इसका जो एवरेज सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू कितना है, 2.66 ग्राम पर सीसी। ये 2.66 रहता है, कहीं पे 2.65 भी लिखा रहता है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यूनिट क्या है उसका, ग्राम पर सीसी। वो जैसे सेम आज मतलब जो सेम था वॉल डेंसिटी का, उसका इसका पूरा सेम है, ठीक है। और जो पार्टिकल डेंसिटी है, जो वॉल डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी का ऑलमोस्ट हाफ है। मतलब आप देखोगे, मैं एवरेज वॉल डेंसिटी बताया था 1.33, ये एवरेज पार्टिकल डेंसिटी 2.66 है, तो ऑलमोस्ट हाफ रहता है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल डेंसिटी और वॉल डेंसिटी को कंसीडर करके हमें पोर स्पेस मिल जाता है ना, उससे हमें पोरोसिटी पता चलता है कि सॉइल का पोर कितना है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा था पार्टिकल डेंसिटी अपना। तो हमारा देखना सॉइल में मैं आपको बताना चाहूँगा 2 टाइप का पोर है ना, एक है माइक्रोपोर, दूसरा कौन सा है, माक्रोपोर। तो आपको माइक्रो पे डिफरेंस जानते हो। माइक्रो मतलब क्या है, छोटा, मतलब उसका साइज कितना रहता है, लेस देन 0.06 mm। और दूसरा जो है क्या है, माक्रोपोर, उसका साइज कितना रहता है, ग्रेटर देन 0.06 mm। तो हमारा जो माक्रोपोर माइक्रोपोर रहता है वो कहाँ रहता है, सॉइल में दोनों टाइप का पोर रहता है, ठीक है, दोनों टाइप का पोर रहता है। तो जो माइक्रोपोर रहता है वो मेनली ज़्यादा किस में रहता है, हमारा सेकेंड जो क्ले में रहता है ज़्यादा। और क्ले को हम लोग क्या बोलते हैं, और फाइनर पार्टिकल इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत छोटा रहता है। और इसको जो सैंड रहता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, क्वार्ट्ज पार्टिकल। क्वार्ट्ज क्यों बोलते हैं, जो बड़ा साइज का रहता है, क्योंकि सैंड का साइज जो है क्ले से ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो माइक्रोपोर वो किस में ज़्यादा रहता है, क्वार्ट्ज में, क्वार्ट्ज टेक्सचर्ड सॉइल में। मतलब जहाँ पे सैंडी सॉइल ज़्यादा रहेगा वहाँ पे माइक्रोपोर ज़्यादा रहेगा, और माइक्रोपोर कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे क्ले ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा था पोर हो गया, पोर। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा सॉइल कलर।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा सॉयल कलर। सॉयल कलर में देखिए आपको एक बात बताऊं, सॉयल कलर से आप क्या समझते हो कि आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग जगह का अलग अलग टाइप का सॉइल का कलर रहता है। देखोगे कहीं पे काला कलर का रहता है, कहीं पे थोड़ा रेड कलर का रहता है जो मोरम टाइप का मिट्टी रहता है, और कहीं पे देखे होगे आप थोड़ा व्हाइट कलर का दिखता है, व्हाइट और थोड़ा ये टाइप का येलो टाइप का दिखता है। ठीक है, तो जो अलग अलग टाइप का सॉइल कलर रहता है उसमें रहने वो किसके ये से पता चलता है, वो मतलब वो किस चीज़ का बताता है कि किसमें क्या है, उसके कलर से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो जो ब्लैक टाइप का सॉइल रहता है वो कहाँ पे पाया जाता है, जिस सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है। ठीक है, और जो सॉइल देखोगे आप थोड़ा व्हाइट टाइप का रहता है या थोड़ा येलो टाइप का दिखता है, वो सॉइल में क्या ज़्यादा पाया जाता है, सिलिका, है ना। जो आप रेत देखोगे, रेत जिसमें ज़्यादा रेतीला मिट्टी रहता है वो थोड़ा व्हाइट टाइप का दिखता है, और जो रेड टाइप का सॉइल दिखता है वो उसमें क्या पाया जाता है, ज़्यादा आयरन ऑक्साइड वगैरह देखे होंगे। आयरन और जहाँ पे पाया जाता है, आयरन मिनरल जहाँ पे पाया जाता है वहाँ का जो सॉइल थोड़ा रेड टाइप का दिखता है। तो ये था हमारा सॉइल का कलर। और ये जो सॉइल कलर रहता है वो किससे मेजर होता है, मतलब किससे पता चलता है, हमारा एक मुंसल चार्ट करके एक मुंसल चार्ट है, उससे हमारा मुंसल नाम के साइंटिस्ट एक चार्ट बनाए थे। 175 अराउंड उसका पेज है, वो बुक टाइप का है, छोटा सा पतला सा बुक टाइप का दिखता है। उसमें ऐसा बहुत सारा पेजेस रहता है, आपको सॉइल लेना है, उस पर मैच करवाना है, उससे आप उससे कौन सा टाइप का सॉइल है आपको पता चल जाएगा, उसका क्या क्या फीचर है। ठीक है, तो वो मुंसल कलर चार्ट जो है उससे क्या पता है, हम मेजर करते हैं सॉइल कलर। तो सॉइल कलर जो मेजर करने का 3 टाइप का क्राइटेरिया है, एक है क्या, ह्यू, दूसरा है वैल्यू, तीसरा है क्रोमा। ह्यू क्या बताता है, हमारा अलग अलग टाइप का जो बिगवेयर जानते हो 7 कलर है, 7 रंगी हम जानते होंगे, तो वो बताता है कौन सा टाइप का, कौन सा वेवलेंथ का लाइट है। और जो वैल्यू है वो क्या बताता है, हमारा व्हाइटनेस, डार्कनेस, व्हाइटनेस, वो उसके बारे में बताता है। और जो क्रोमा है वो क्या बताता है, हमारा प्यूरिटी ऑफ लाइट का प्यूरिटी के बारे में बताता है। ह्यू वैल्यू क्या बताता है, डार्कनेस और लाइटनेस। ठीक है, ये हमारा तीनों जो कि सॉइल कलर के मेजर करने के लिए, सॉइल कलर को पता करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो मुंसल कलर चार्ट से हम सॉइल कलर को पता करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सॉइल कलर। नेक्स्ट है हमारा सॉइल एयर। सॉइल एयर, तो आपको जब मैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल पढ़ाया था उस टाइम में आपको बताया था कि जो हमारा पोर रहता है ना, ये सॉइल है, यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल है ना, यहाँ पे देखिए कि पोर है, ये सब पोर है ना। तो यहाँ पे क्या है, आइदर वाटर आके रहता है, नहीं तो आइदर एयर रहता है। ठीक है, एयर को रिप्लेस करता है, मतलब उसके जगह वाटर आके लेता है। तो ये जो एयर रहता है ना, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, नाइट्रोजन, सब कुछ रहता है। तो ये जो एयर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल एयर। तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब है, हमारा सॉइल एयर में भी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ वैसे ही है, बट उसका अमाउंट वेरी करता है। जैसे नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट उसमें 78% अराउंड, वो दोनों एटमॉस्फेयर और सॉइल दोनों में सेम रहता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो एटमॉस्फेयर में हम कितना जानते हैं, 0.03%, बट सॉइल में कितना, 0.25%। मतलब हमारा सॉइल में ज़्यादा, सॉइल का जो एयर रहते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। उसका पाने का रीजन क्या है, आपको मन में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया यार, वो तो सॉइल को लगा है एटमॉस्फेयर। उसका रीजन ये है, आपको पता होगा, जैसे हम इंसान हैं, है ना, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, वैसे ही वहाँ पे क्या, और ये भी पता होगा आपको कि जो डिकम्पोजिशन वगैरह होता है, डिकम्पोजिशन होकर ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो क्योंकि हमारा बॉडी जो है, जो पत्ती से लेके जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब कार्बन से ही बने हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में रिलीज होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस सॉइल में रहता है, और जो एनिमल से लेके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में उन लोग रहते हैं, उनके कारण क्या होता है, सॉइल का कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, है ना, मतलब परसेंटेज बाई वाइज। तो ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर में 21% अराउंड है, वो इसमें 20.5
7-8 अराउंड है। तो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको याद रखना है सॉइल एयर में 8 to 10 टाइम्स मोर, मतलब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर से 8 से 10 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सॉइल एयर में पाया जाता है। तो और एक चीज़, ये तो आपको पता चल गया। आपको लग रहा होगा कि सॉइल का जो एयर रहता है वहाँ पे और एटमॉस्फेयर का जो सॉइल एटमॉस्फेयर का जो एयर रहता है उसमें एक्सचेंज जो होता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो होता होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आता है फिर सॉइल एयर में, वो तो कहीं कैसे भी तो आता होगा, एटमॉस्फेयर से तो आ रहा है। तो वो जो एक्सचेंज होता है वो हमारा किससे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। आपको पता होगा 2 टाइप के प्रोसेस हम पढ़ते हैं, मास फ्लो, डिफ्यूजन, आप पढ़े होंगे इसको, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो सब्सटेंस रहता है वो वहाँ जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ से जहाँ पे कम रहता है जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ से जहाँ पे कम होगा वहाँ से मतलब वहाँ तक जाएगा वो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन रहता है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है वो कैसे मेजर होता है ना, एक साइंटिस्ट थे फिक्स करके, FICK, फिक्स लॉ बोलते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन का होता है, जो एयर सॉइल एयर में डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसके वो दिए थे, इसको याद रखिएगा। फिक्स लॉ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आप पूछता है फिक्स लॉ जो है वो रिलेटेड टू कौन सा चीज़, सॉइल एयर, सॉइल वाटर। जैसे हमने आपको बताया था सॉइल टेक्सचर में हम लोग क्या पढ़े थे कि सॉइल टेक्सचर डिटरमाइन किससे होता है, स्टोक्स लॉ से। तो आपको क्वेश्चन ऐसे साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लेता है कि फिक्स लॉ रिलेटेड टू क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, सॉइल टेक्सचर, ऐसा। तो आपको याद रखना है कि फिक्स लॉ हम सॉइल एयर में डिफ्यूजन के बारे में वो बताए थे, है ना, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा करके। तो फिक्स लॉ रिलेटेड टू सॉइल एयर, ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स लॉ। उसके बाद हमें और एक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन रहता है वो जब सॉइल एयर से एटमॉस्फेयर को जाएगा वो कुछ रेट में होता है, उसका रेट हमारा एक्चुअल क्रॉप ग्रोथ के लिए कुछ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। इसका वैल्यू कितना रहता है, 22.4 से लेके 39 × 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट रहता है। ये हमारा नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ का रेंज है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारा ODR, इसको हम मेजर करते हैं, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, इससे ये ज़्यादा डीप है, आपको याद नहीं, बस बताने के लिए बता दे रहा हूँ, जानने के लिए, बट इतना याद रखना इसके वैल्यू कितना है और फिक्स लॉ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड 8 से 10 गुना ज़्यादा है सॉइल एयर में, इसके बारे में जानना है, ठीक है। ये था हमारा सॉइल एयर, ठीक है। और सॉइल एयर जो है हमारा क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो जर्मिनेशन, जो हमारा हम बीज को बुआई करते हैं, है ना, बुआई करते हैं मतलब उसको सोइंग करते हैं, उसके बाद उसका जो जर्मिनेशन होने के लिए हमें फेवरेबल एटमॉस्फेयर चाहिए सॉइल में। तो इसलिए सॉइल एयर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और एरेशन से क्या होता है, हमारा रूट का भी ग्रोथ अच्छा होता है सॉइल का, है ना। जितना रूट ग्रोथ अच्छा होगा उससे वो न्यूट्रिएंट भी अच्छा अपटेक करेगा, उससे हमारा क्रॉप का ग्रोथ भी अच्छा होता है ना। ये था हमारा सॉइल एयर। नेक्स्ट है हमारा सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर ये एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सॉइल टेम्परेचर। इसमें देखिए जैसे हमारा ग्रोथ, आपको पता होगा अभी हमारा मतलब कोरोना के कंडीशन में आप देखोगे अभी हमारा थर्मल स्क्रीनिंग होता है बॉडी का, है ना। क्यों होता है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होता है, सभी के, इंसान से लेकर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है, कुछ एक्सेप्ट कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो क्यों हमारा टेम्परेचर, क्योंकि हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी से लेके कुछ भी होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बीच में होता है ना। तो सॉइल के लिए भी कुछ टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है जिससे कि सॉइल का फेवरेबल मतलब वहाँ कंडीशन एटमॉस्फेयर बनता है, जिससे कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से रहते हैं और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छे से होता है, ठीक है। तो जो सॉइल टेम्परेचर है वो हमारा
सॉइल का जो हीट है, टेम्परेचर मतलब क्या है, अल्टीमेटली वो रिलेटेड टू हीट। तो वो हीट जो है वो कंडक्शन कैसे होता है, जो उसका जो ट्रांसमिट कैसे होता है, आप जानते हो कि कन्वेक्शन पढ़े होगे, हीट ट्रांसफर का मेथड बहुत सारा, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, ये सब पढ़े होगे। तो जो कंडक्शन जो मेथड है, इससे क्या होता है, हमारा सॉइल में हीट का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, फॉरियर करके एक साइंटिस्ट है, जैसे मैं फिक्स लॉ बताया था सॉइल एयर में, तो फॉरियर्स लॉ यहाँ पे लागू होता है, जिससे हमारा हीट का कंडक्शन होता है, सॉइल टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो स्पेसिफिक हीट आपको पता होगा, है ना, 1 ग्राम का सॉइल को वेट करने के लिए कितना हमारा हीट, उसको गर्म करने के लिए, है ना, कितना कैलोरी का हमारा हीट चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक हीट, है ना। तो स्पेसिफिक हीट जो है वाटर का है, आपको पता होगा 1 है, तो स्पेसिफिक हीट है जो सॉइल का कितना है, 0.2 है, इसको याद रखना है, ठीक है। मैं इतना बात बता रहा हूँ। और ये था हमारा फॉरियर्स लॉ के हिसाब से, ये जो हमारा सॉइल का डिफरेंट टाइप के सेपरेट से, उसके हिसाब से कौन सा टाइप का जो सॉइल टेक्सचर, उसमें ज़्यादा जल्दी कंडक्शन होता है, मतलब हीट का जो ट्रांसफ़र है ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट या ट्रांसफ़र ऑफ जो हीट रहता है वो सबसे ज़्यादा स्पीड में किस में होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी सैंड में होता है। उसके बाद लोमी सॉइल, लोमी सॉइल मतलब आपको, लोमी सॉइल में मतलब आपको बताया था कि जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, जो मीडियम कैरेक्टरिस्टिक बियर करता है, वो कहता है लोमी सॉइल। तो जो हीट ट्रांसफर होता है सैंड, सैंडी, लोमी और क्ले, इस हिसाब से होता है। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, हीट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल, इसको वैसे याद रखना। ये था हमारा सॉइल टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज कौन सा, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज सॉइल वाटर। सॉइल वाटर आपको बताया था, जैसे कंपोनेंट ऑफ सॉइल में क्या पढ़े थे हम लोग, सॉइल एयर, सॉइल वाटर। तो सॉइल एयर और जहाँ पे रहता है वो किस में रहता है, पोर स्पेस में। तो वो पोर स्पेस में जब हम बारिश होता है या हम इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, वो क्या होता है, वो पोर स्पेस भर जाता है। वो जो वाटर जो वहाँ पे भर जाता है वो क्या होता है, हमारा सॉइल वाटर। तो जो सॉइल वाटर होता है वो अलग अलग प्रेशर या टेंशन में हमारे सॉइल पार्टिकल के बीच में रहता है ना। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ इसको पकड़ के रखा हूँ, ये पेन को, एक यहाँ पे कुछ तो प्रेशर दे रहा हूँ तभी वो रह रहा है, यहाँ पे ऊपर से ग्रेविटी भी फोर्स डाल रहा है तभी भी वो यहाँ पे है। तो सॉइल पार्टिकल भी क्या होता है, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो रहता है उसको भी अपने जो पोर स्पेस में बाइंड करके रखने के लिए, अपने पकड़ के रखने के लिए कुछ प्रेशर में वो रहता है। तो अलग अलग टाइप का सॉइल वाटर रहता है। पहला है कौन सा, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, ये टाइप का वाटर पे क्या होता है, हमारा जो इस टाइप के वाटर में, सॉइल में क्या होता है, वाटर ग्रेविटी का जो फोर्स रहता है उसी के हिसाब से रहता है। मतलब ये पानी ना माइक्रोपोर से निकल जाता है, मतलब ग्रेविटी मतलब क्या आप जानते होंगे, जो ऊपर से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है वो पानी ये निकल जाता है। इसका कितना रहता है, इसका प्रेशर 0 से लेके 1/3 बार, इसमें ये रहता है, इतने रेंज में वो रहता है ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, इसको प्लांट ऑब्टेक नहीं कर सकता क्योंकि ये सॉइल में बाइंड होकर रहता ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से वो निकल के चले जाता है, मतलब बह के नीचे चले जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी से आपको मन याद रहा होगा, कैपिलरी वाटर मतलब क्या है। कैपिलरी मतलब देखो, आप जानते हो बहुत पतला ट्यूब टाइप का रहता है, इसके अंदर जो पानी रहता है आपको पता होगा उसको पकड़ के रहता है ना। तो ये कैपिलरी वाटर जो रहता है, हमारा जो माइक्रोपोर, जो छोटा पोर रहता है, वो सब आपस में जुड़ के ये एक कैपिलरी टाइप का ट्यूब बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रहता है, तो उसको बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो ये किस में रहता है, 1/3 से लेके 15 बार तक। तो इसको क्या होता है, हमारा जो प्लांट है उसको ऑब्टेक कर सकता है। नेक्स्ट है कौन सा, अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर ये 31 बार है, सॉरी 31 बार, ठीक है। अवेलेबल वाटर मतलब क्या है, जो वाटर हमें हमारे प्लांट को अवेलेबल है। देखिए, जो पानी में जितना भी वाटर रहता है, ये सब मतलब ये नहीं कि सभी वाटर प्लांट को अवेलेबल है, मतलब प्लांट का रूट उसको सभी वाटर को नहीं ले सकता,
मतलब अपटेक नहीं कर सकता। कुछ प्रेशर हद तक, मतलब देखिए आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास घर में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, कुछ पैसे को आप ऐसे पर्स में रखते हो, कुछ पैसे को आप लॉकर में रखते हो, है ना, चाबी डाल के, लॉक की लगा के। तो जो पर्स आपका पैसा पर्स में रहा होगा, मैं मानो कोई चोर आया, वो आपका पर्स बाहर है तो उसको ले लिया, बट लॉकर जाने के लिए उसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही पूरा जितने भी वाटर रहता है सॉइल पार्टिकल के बीच में, सभी वाटर अवेलेबल नहीं होता। किस लिए? क्योंकि कुछ वाटर ज़्यादा ही प्रेशर और ज़्यादा ही फोर्स के साथ बाइंड हो, मतलब उसको सॉइल पार्टिकल पकड़ के रखते हैं, जिसको कि प्लांट उसको नहीं ले सकता, ठीक है। जो इजीली मिलता है उसको वो प्लांट ले सकता है, ठीक है। तो वो जो अवेलेबल वाटर कौन सा रेंज में रहता है? -1/3 बार से लेके -15 बार प्रेशर टेंशन में जितना जो वाटर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये -15 बार तक रहता है, ठीक है। ये था हमारा 3 टाइप का वाटर क्लासिफिकेशन था। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, तो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट में पहला है फील्ड कैपेसिटी, है ना। फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी मतलब क्या है? पहले तो फील्ड कैपेसिटी, उससे पहले एक तो बता रहा हूँ। एक तो पहला है सैचुरेशन कांस्टेंट। सैचुरेशन कांस्टेंट, ये सैचुरेशन कांस्टेंट मतलब आप क्या समझते हो? सैचुरेशन मतलब क्या है? जब पानी ना, हमारा एक खेत है, खेत में देखोगे जब बारिश हो गया, ठीक है, बारिश होने के बाद क्या होता है, पूरा खेत हमारा, अभी जैसे बारिश हुआ है, खेत डूब जाता है। तो खेत डूब जाने, कैसे डूब जाता है? तब डूबता है ना जब आप देखोगे शुरू में हम जब पानी डालते हैं, कुछ पानी मिट्टी के अंदर चले जाता है, सोख देता है, फिर उसके बाद जब ज़्यादा पानी डालते रहते हैं, फिर देखना आपका खेत भर जाता है। तो ये जो खेत भर गया वो क्या हो गया? सैचुरेट हो गया, मतलब पूरा सभी माइक्रोपोर मैक्रोपोर दोनों भर जाता है, ठीक है। तो वो जो सैचुरेशन, उसको बोलते हैं सैचुरेशन कांस्टेंट। इसका प्रेशर कितना रहता है? 0 बार, ठीक है, ये रहता है सैचुरेशन। सेकेंड कौन सा है? फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या है? हमारा जो खेत में जो पानी देखे होगे, अब पानी तो भर गया, कुछ देर के बाद देखोगे, कुछ दिन 2-3 दिन बाद बारिश का पानी देखना कुछ बह के चले जाता है, कुछ सूख जाता है, उसके बाद देखना आपका फील्ड कुछ मॉइस्चर रखे रहता है अंदर। जो अब रन ऑफ, मतलब उसको जो बह के चले जाता है उसको क्या बोलते हैं? रन ऑफ लॉसेस। रन ऑफ मतलब भाग के चला गया, ठीक है, बह के चला गया, तो रन ऑफ हो गया। तो जो मॉइस्चर इसके बाद बच गया वो है हमारा फील्ड कैपेसिटी। तो वो कितना है रेंज? 0.1 से लेके 0.33, ठीक है। ये हमारा था फील्ड कैपेसिटी कांस्टेंट। इसके बारे में डिटेल्स में आपको पूरा क्या है, आप चीज़ को समझ जाओ, आपको PDF में हर चीज़ डिटेल्स में पता चल जाएगा, मिल जाएगा आपको फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद कौन सा है? हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, है ना, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्यों बोला हूँ यहाँ पे? विल्टिंग मतलब आप क्या जानते हो? मुरझा जाना। कब मुरझा जाता है? जब पानी का कमी हो। पानी का कमी क्यों होगा? हमारे तो सॉइल में मॉइस्चर है, हमें पानी का कमी क्रॉप को कब होगा? तब होता है जब ज़्यादा ही पकड़ के, जैसे देखो अब मैं पकड़ के रखा हूँ कुछ चीज़ को, यदि उसको कोई दूसरा आके लेना चाह रहा है तो वो नहीं ले पा रहा है, तो उसमें तो वो चीज़ का कमी होगा ना, उसके पास तो वो चीज़ नहीं मिला। तो वैसे ही जब पानी हमारा सॉइल में ज़्यादा प्रेशर में या ज़्यादा टेंशन में पकड़ के रख रहा है हमारा सॉइल, कितना प्रेशर से कितना प्रेशर से मैक्सिमम होगा जिससे कि हमारा क्रॉप उसको नहीं ले सकता, है ना। कितना प्रेशर में हम ज़्यादा पकड़ के रखेंगे जिससे कि हमारा क्रॉप उस पानी को नहीं ले सकता है, क्रॉप को वो पानी अवेलेबल नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो उसका वैल्यू कितना है? -15 बार, ठीक है। इससे ज़्यादा हो गया तो पानी यहाँ तक, ये हमारा मैक्सिमम लिमिट, मतलब जो लोअर लिमिट है। इसके बाद क्या होगा? हमारा प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा? प्लांट मुरझा जाता है, ठीक है। इसे परमानेंट विल्टिंग बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा, और ये जो हमारा फील्ड कैपेसिटी से लेके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, फील्ड कैपेसिटी आपको बताया था अवेलेबल वाटर है, कहाँ से बताया था? 1/3 मतलब कितना? 0.33 बार से -15 बार तक। तो फील्ड कैपेसिटी से ये जो 0.33 क्या है? फील्ड कैपेसिटी। और जो -15 बार क्या है? हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो ये जो रेंज है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवेलेबल वाटर। मतलब इतने ही रेंज में हमारा क्रॉप को पानी अवेलेबल होगा,
ठीक है, ये था हमारा परमानेंट ऑल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट कांस्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फील्ड कैपेसिटी से कभी कभी ये वैल्यू में पूछ लेगा कि अवेलेबल वाटर का कितना टेंशन में मिलता है, ये पूछ लेता है कभी कभी, नहीं तो इस फॉर्म में देता है फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट ऑल्टिंग पॉइंट तक, है ना। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट कांस्टेंट है हाइग्रोस्कोपिक कांस्टेंट। हाइग्रोस्कोपिक कांस्टेंट। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या आप समझते हो? मतलब वेपर फॉर्म में रहता हो, है ना, वेपराइज्ड फॉर्म में रहेगा। जब पानी का टेंशन -31 बार के टेंशन में हमारा सॉयल पार्टिकल पकड़ के रखता है, इतना प्रेशर में, मतलब -15 था लास्ट हमारा प्लांट जो लास्ट तक ले सकता है, उसके बाद जब हम -31 तक जाएंगे तब क्या होगा, हमारा थोड़ा वेपराइज फॉर्म में रहता है ना, जिसको प्लांट अवेलेबल नहीं कर पाता, और उसको ओनली माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स रहते हैं सॉइल में, उन लोग यूज करते हैं। तो वो क्या होगा, हमारा हाइग्रोस्कोपिक कांस्टेंट। ये होगा हमारा, और एक है, ये हो गया हमारा हाइग्रोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और एक है अल्टीमेट ऑल्टिंग पॉइंट, एक कांस्टेंट है, बट वो जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, वो -60 बार तक है, पर मेरे हिसाब से इतना तक आपको याद करना है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉयल वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट अभी बता दे रहा हूँ, तो ये था हमारा सॉयल वाटर। तो ये जो मैं कांस्टेंट बताया, इसको मैं अभी डायग्रामेटिक जो बोलते हैं पॉइंट में आपको लोग के लिए ईजी होगा वैसे टाइप का बता देता हूँ। ये है, ठीक है, ये 0 है, ये 0.33 -15 -31 -60, ठीक है। ये जो 0 था, ये क्या था हमारा सैचुरेशन पॉइंट। ये 0.33 जो था, ये क्या हमारा फील्ड कैपेसिटी था, ठीक है। और -15 पर क्या है, -15 में परमानेंट ऑल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब हमारा कांस्टेंट है। -31 में क्या है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ये क्या है हमारा अल्टीमेट ऑल्टिंग पॉइंट, है ना, ठीक है। -60 बार, ये सब बार में है, बार क्या है, यूनिट है प्रेशर का। इसका नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिशन में है, ठीक है। ये जो सैचुरेशन, ये जो फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट ऑल्टिंग पॉइंट तक था, ये क्या था, अवेलेबल वाटर टू क्रॉप। ये जो परमानेंट ऑल्टिंग पॉइंट से हाइग्रोस्कोपिक से लेके जो भी था, ये क्या है, अनअवेलेबल है, ठीक है। ये था अनअवेलेबल वाटर। और ये जो 0 से लेके 0.3 था, ये क्या था हमारा ग्रेविटेशनल वाटर। और ये फील्ड कैपेसिटी से लेके हमारा हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, हमारा कैपिलरी वाटर, ठीक है। ये जो यहाँ से जो अनअवेलेबल वाटर जो है परमानेंट ऑल्टिंग पॉइंट से लेकर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, वो कैपिलरी के कौन सा पोर में रहेगा, माइक्रोपोर, जिसको हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह यूज करते हैं, है ना, ज़्यादा भाव। ये हमारा डायग्रेटिव फॉर्म में था, आप उसको चाहोगे तो ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो मैं PDF में इसको दे दूँगा।